5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर घनाभ को पिघलाकर एक नया घन बनाया जाता है। घनाभ और घन के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा? तो हमें टोटल सरफेस एरिया का रेशियो बताना है। तो आप हमें ये बताओ भाई कि अगर मेल्ट किया जाता है कोई भी चीज़ को तो वॉल्यूम तो सेम रहेगा दोनों ही केस में, वॉल्यूम तो सेम रहेगा। यानी कहने का मतलब ये है कि जो घनाभ का वॉल्यूम होगा वही आपका घन का भी वॉल्यूम होगा। तो वॉल्यूम को इक्वेट करा देते हैं। तो हमें घनाभ का वॉल्यूम क्या होता है, यानी कि क्यूबेड का वॉल्यूम क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच। तो हो जाएगा कितना आपका 5 इंटू 10 इंटू 20। और ये किसके बराबर होगा? घन के वॉल्यूम यानी क्यूब के वॉल्यूम के बराबर, एक क्यूब के बराबर। तो जब हम इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 20 500 यानी 10 यानी कि 1000। ये होगा ना 20 500 और 10 1000 यानी कि इक्वल्स टू ए का क्यूब। तो यहाँ से ए इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 10। यानी कि हम यहाँ से ये फाइंड आउट कर पाए कि जो घन होगा, जो क्यूब होगा, उसका वन साइड, उसका साइड कितना होगा 10 सेंटीमीटर। ठीक है। तो हम जानते हैं भाई कि टोटल सरफेस एरिया घनाभ यानी कि क्यूबेड का कितना होता है, ये होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। और घन का कितना होता है 6 इंटू ए स्क्वायर होता है। ओके। अब यहाँ से देखो भाई, ये हो जाएगा 2 इंटू एल इंटू बी कितना हो जाएगा आपका 10 गुना 5 50, बी इंटू एच 20 इंटू 10 यानी कि 200, एच इंटू एल यानी कि 20 500, जो कि किसके बराबर होगा, मैं इसको रेशियो में दे देता हूँ। ठीक है। 6 इंटू ए स्क्वायर यानी कि ए की वैल्यू कितनी है 10, 10 का स्क्वायर करेंगे यानी 6 इंटू 100। अब यहाँ से अगर मैं इनको ऐड कर दूँ तो 200 और 100 300, 300 और 50 कितना 350, 200 इंटू 350 और इनका रेशियो में लेना है 6 इंटू 100 से। एक जीरो से आपका एक जीरो कट जाएगा, 2 से कटेगा कितने बार में 3 बार में, 5 से भी वैल्यू कट जाएगी, 5 से कटेगा 7 बार में, 5 से कटेगा 2 बार में। तो जो भाई रेशियो निकल कर आया 7:6 निकल कर आया। तो दोनों का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल लेंगे, टोटल सरफेस एरिया का रेशियो निकालेंगे, कितना हो जाएगा 7:6। ऑप्शन नंबर 2।